हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो इसमें कल क्या डिसाइड किया हुआ था, एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं। और कल बहुत साफ साफ और बहुत क्लियर बोला गया था कि कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट का वेट करना है। ये जो लेवल्स लगा हुआ है मेरा, कल भी यही लेवल्स थे कि 5 मिनट की कैंडल स्टॉप हो जाएगी, नीचे का लो लगा के चुपचाप बैठेंगे ऊपर तक के लिए बड़े टारगेट के लिए। ठीक है। अब देखो, प्रीमियम और थीटा डी के जो कुछ हुआ वो हुआ, ठीक है। पर प्रीमियम चूज करना भी आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रीमियम उठा के आप ट्रेड कर लो। तो उसके लिए जल्दी से ज्वाइन कर लो चैनल, तो वो भी सिखाऊंगा एक दिन प्रीमियम कैसे चूज़ किया जाता है। और वैसे ही मैंने एक प्रीमियम का वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इतना साफ साफ क्लियर था कि 5 मिनट की कैंडल बस क्रॉस करके, अच्छी खासी कैंडल यहाँ पर। मैं थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा कर देता हूँ ताकि हम क्लियरिटी इसमें देख सकें। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल स्टॉप हुई। ठीक है, एसएल जरूर बड़ा था, ठीक है, पर टारगेट भी बहुत बड़े थे ऊपर तक के लिए। ठीक है, नीचे एसएल डालना था और फिर राइड करना था बस ट्रेड को बैठ के, कुछ देखने की बीच में ज़रूरत नहीं थी। चुपचाप शांति से, क्योंकि मूड माहौल बजट का बना हुआ है और आज बजट आना है, तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। तो आई होप सबको मज़ा आया होगा, जिसने वीडियो देखा होगा। देखने वाले कम है, और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, जब इतनी अच्छी एनालिसिस निकल के आ रही है सामने, तो बिल्कुल बनता है। तो चलिए, अब मैं इस सबको कर लेता हूँ डिलीट। और हाँ, कल एक लास्ट में एक और बात हुई थी कि मार्केट एस निफ्टी गैप अप दिखा रहा था काफ़ी बड़ा, 150-200 पॉइंट का। पर उसने खोला कहाँ पे, देखो बिल्कुल फ्लैट खोल दिया। तो ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेटर गेम। ठीक है, कि सब कुछ होने के बावजूद भी जो कॉल लेके गया होगा उसको भी फ्लैट ही खोल के मजबूर कर दिया परेशान होने के लिए। तो मार्केट आपकी पेशेंस लेवल टेस्ट करती है, और आपको इस टेस्ट में पास होगे जब भी कुछ कमा पाओगे, पैसा बना पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाएगा पैसा मार्केट से। तो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। हालांकि कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है, मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर ये तो करना ही होगा मैं, अगर कामयाब होना है तो मार्केट में। तो चलिए, गिफ्ट निफ्टी को एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे कि कल देखा था हमने। तो 380 पॉइंट पर क्या ये आज, जैसे कल तो धोखा दे गया था, फ्लैट खोल दिया, पर क्या आज एक बड़ा गैप अप खोलेगा? तो मेरा मानना है कि हाँ, आज एक बड़ा गैप अप मार्केट खोल सकता है। और बजट का इवेंट है, ठीक है। तो बजट के इवेंट पे क्या होता है, देखो मैं साफ साफ आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। बजट के इवेंट में मार्केट, मैं प्लेन पेज ले लेता हूँ आज, ठीक है। बजट के इवेंट में मार्केट इस तरीके से हिचकोले खाता है, ऊपर एकदम ही नीचे, एकदम ही ऊपर, और एकदम ही नीचे, एकदम ही ऊपर, और एकदम ही नीचे। ठीक है, लॉस कितना बड़ा और प्रॉफिट कितना बड़ा हो जाए एक ही कैंडल में हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आज एक लॉट से ही ट्रेड करेंगे अपन लोग। ठीक है, एक लॉट से या 2 लॉट से, क्वांटिटी को कम रखना, क्योंकि ये जो इवेंट आते हैं ना, ये पैसा लेके चले जाएंगे आपका, और पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ गया। ठीक है, और बाद में क्या मिलेगा, मातम। क्योंकि एक आज का ही दिन नहीं है, मैं डेली एनालिसिस करके वीडियो डालता हूँ, और काफ़ी देखो ठीक रहता है। 10 में से 6 ट्रेड 7 ट्रेड तो ओके होते ही हैं, और एसएल भी हिट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आज ही सारा पैसा हमें झोंक देना कि भाई आज के बाद आज ही मिलेगा, और आज के बाद फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। आज जितना भैया कमाना है कमा लो, थैले भर लो अपने, ठीक है, अपना पूरा सूटकेस भर लो, बस जितना कमाना है आज कमाना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि आज के दिन आप ट्रेडिंग को पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, मार्केट कल भी खुलेगा, कल देख लेंगे। ठीक है, अपन ने केवल 100 पॉइंट चाहिए होते हैं हर ट्रेड में। मैं बोलता हूँ कि 100 पॉइंट कैप्चर करेंगे। जयराम जी, अरे भाई आप क्वांटिटी बढ़ा लो ना 100 पॉइंट के लिए, अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो लोड साइड बढ़ा लो 100 पॉइंट के लिए, उस हिसाब से ट्रेड करो अपना। तो कैसे नहीं पैसा बनेगा, पैसा जरूर बनेगा। तो आज है बजट का सेशन, और बजट शुरू से 9 बजे, 9:15 मार्केट खुलेगा। ठीक है, और 9:15 से लेके 11 बजे तक, ठीक है, मार्केट इस तरीके से कुछ चलेगा, रेंगता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से मार्केट चलता रहेगा। ठीक है, या बीच में एक आधा स्पाइक्स लग जाएगा ऊपर, एक आधा डाउन। तो इस तरीके से ही मार्केट चलेगा आज सवेरे 9 से 11 बजे तक के बीच में। और फिर 11 बजे जब
बजट का अनाउंसमेंट होता रहेगा, न्यूज़ आती रहेगी, ठीक है, न्यूज़ आती रहेगी किसी भी स्टॉक्स पे, जैसे फाइनेंस का स्टॉक्स हो गया, बैंक का स्टॉक्स हो गया, या अदर भी और भी कोई हो गया, कृषि से रिलेटेड हो गया, ठीक है, और ऑटो सेक्टर हो गया, मतलब जितने भी सेक्टर होंगे सबकी न्यूज़ आएगी 11 बजे से आनी शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा कि 11 बजे न्यूज़ में जो होता है, देखो न्यूज़ हमें और आपको तो बाद में मिलती है, ये जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, जिनको बोलते हैं कि न्यूज़ बेस पे जो काम करते हैं, उनको पहले से आइडिया होता है कि न्यूज़ क्या आने वाली है, क्योंकि वो पूरा घोट के मार्केट को पी चुके हैं, उनको बोलते हैं बड़े प्लेयर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इस मोमेंटम में अपनी क्वांटिटी भरते हैं, ठीक है, क्वांटिटी भरते हैं और चुपचाप एक कैंडल में, दो कैंडल में अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट हो लेते हैं। उनको एक्सपीरियंस होता है, और हमें रिटेल ट्रेडर है, इस तरीके से हमें कोई एक्सपीरियंस इस चीज़ का नहीं है, इवन मुझे भी नहीं है कि कौन सी न्यूज़ कब कहाँ फ्लैश होगी, और वैसे ही मैं न्यूज़ को तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है, न्यूज़ को मेरा कोई तालमेल नहीं है न्यूज़ के साथ। तो ये हो गया 11 बजे से लेके हमारा समय हो जाएगा 12:30, 12, 12:30 या 12:45, ठीक है। ये जो टाइम होगा ये होगा बजट अनाउंसमेंट का, अनाउंसमेंट चल रही होगी और मार्केट तेज़ी से ऊपर, तेज़ी से नीचे, तेज़ी से ऊपर, तेज़ी से नीचे, इस तरीके से होगा, क्योंकि अलग अलग सेक्टर की न्यूज़ आएगी, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा होगा। अब क्या होगा, अब आप 1 बजे का वेट कीजिएगा, ठीक है, 1 बजे, उससे पहले चुपचाप शांति से बैठ रहिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। 1 बजे तक शांति से चुपचाप बैठ रहिए। 1 बजे के बाद, ठीक है, टीवी खोल लेना, ओपन कर लेना, ठीक है। अब उस पे जहाँ जो बोल रहे होंगे लोग वाग, ठीक है, जो चैनल पे पैनलिस्ट बैठे होते हैं, तो वो बोल रहे होंगे कि भाई बजट अच्छा है, ठीक है, बजट बुरा है, बजट ठीक है, ठीक ठाक है, यानी कि 3 कैटेगरी में होगी। तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा, फिर मार्केट चलेगा वन मूव में। ये जो टीवी में एनालिस्ट बैठे हुए हैं, इस हिसाब से चलेगा। और अगर ये रीडिंग भी मान लो गलत हो जाती है, ठीक है, किसी भी साइड हो, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, अगर मार्केट 1 बजे बाद चलना शुरू करता है और भाई उसके बाद और भी निचोड़ निकाला जाता है, पूरा दिन बचता है, फिर रात भी बचती है कि नहीं बजट में ये नहीं मिला और ऐसे नहीं मिला और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ बजट में, तो अगले दिन मार्केट, यानी कि अगर 1 बजे से लेकर अगर मार्केट ऊपर जा रही है और कुछ भी नेगेटिव हुआ बाद में, तो मार्केट अगले दिन धड़ाम से नीचे की तरफ गिर जाएगी। ऐसा होगा बजट में, बजट के वाले दिन ऐसा ही होता है। वो क्या कहा हुआ था ना कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो हमारे यहाँ बजट में ऐसा ही होता है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, आपको आज ट्रेड करनी है, नहीं करनी है, कल का वेट करना है, ठीक है, या 1 बजे के बाद एक डायरेक्शन में बैठना है और चिपकना नहीं है ट्रेड से, ऐसा लेके चुपचाप अपना निकल जाना जो भी आपने डिसाइड किया हो। और आज के दिन चार्ट की अगर मैं बात करूं तो चार्ट सिर्फ 2 ही तरीके से मुझे दिख रहा है, और कोई भी तरीका चार्ट में नहीं है। लेवल्स हमारे सारे लगे हुए हैं और कोई भी लेवल्स काम करने वाले आज नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं ऐसे लेवल्स, कोई भी लेवल्स काम नहीं करेगा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, कुछ भी काम नहीं करेगा। या तो जब इवेंट है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो, या तो इवेंट में ये देखो, हाँ 1 2 3 4 5, ये 5 दिन की कैंडल है, ठीक है। अब 5 दिन की कैंडल ने क्या हुआ है कि एक बार भी लो अपना यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, लो ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि मार्केट एक अप मूव में डायरेक्शन में चल चुका है। ध्यान से देखना और समझना इन चीज़ों को भी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जब मार्केट लो ब्रेक नहीं कर रहा, लगातार हाई को ब्रेक करता जा रहा है, लगातार हाई को ब्रेक करता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। ओवरऑल अगर हम चार्ट की बात करें, पर चार्ट आज कोई काम नहीं करने वाला, या तो सिर्फ सीधी एक कैंडल खड़ी होगी ऐसे, ठीक है, बड़ी कैंडल हो सकती है 1000 से 15 निफ्टी है ना, हाँ, तो 500-700 पॉइंट की एक कैंडल यहाँ पर खड़ी हो सकती है, ठीक है। और इस कैंडल के अंदर बहुत सारे हिचकोले होंगे, ये जब जाके खड़ी होगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और जो लोग कॉल और पुट बना कर गए हैं ना, उनकी आज ऐसी वाट लगेगी ना कि कुछ पूछो मत, ना कॉल में काम आ पाएंगे ना पुट में काम आ पाएंगे, जो पोजीशन अपनी कैरी करके गए हैं। या तो एक इस तरीके से अपनी कैंडल खड़ी होगी बड़ी, या फिर एक इस तरीके से भी बड़ी कैंडल खड़ी हो सकती है 500 से 700 पॉइंट की।
तो रीज़न यही है, या तो बजट अच्छा आएगा या बजट बुरा आएगा, उस हिसाब से कैंडल अच्छा आया तो ग्रीन कैंडल और बुरा आया तो रेड कैंडल। तो इस हिसाब से ही आज मार्केट होना है, और कोई लेवल्स कोई चार्ट कुछ भी नहीं है, फालतू फंड में है। आज सारा न्यूज़ बेस चलेगा, कोई पैटर्न काम नहीं करेगा। बार बार बोल रहा हूँ कि कोई पैटर्न आज काम नहीं करेगा, कोई लेवल काम नहीं करेगी, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, कुछ भी काम नहीं करेगा। बस आज न्यूज़ बेस है, तो न्यूज़ बेस में मार्केट हिचकोले खाएगा ऊपर नीचे, और बेहतर होगा कि 1 बजे के बाद डायरेक्शन देख के ट्रेड करें। बता दिया है मैंने आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये था बजट का हमारा पूरा पूरा एनालिसिस। और देखो लेवल्स कुछ भी नहीं आज यार, मैं लेवल्स नहीं दूंगा, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता। और कॉल पुट तो बिल्कुल मत करना कि एक तरफ कॉल ले ली और एक तरफ पुट ले ली, सीधा बर्बादी की तरफ जाओगे और कोई इसका हल नहीं है। तो फिलहाल बैठ को आज देखिए, ठीक है, बजट वाले दिन क्या क्या होता है। बहुत बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा कि कुछ ना करना, कुछ ना करके भी आपने अपने जो लॉस को था उसको बचा लिया। प्रॉफिट नहीं किया तो लॉस को तो बचा के रखा, और जब कैपिटल हमारी बची रहेगी ना, तो हम कल भी ट्रेड कर लेंगे, 100 पॉइंट ले लेंगे, और यार परसों भी 100 पॉइंट ले लेंगे। डेली हम अपने 100 पॉइंट ले रहे हैं ना, ये अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे ही, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।